दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित है एंड आई एम फ्रॉम चोपड़ा डेंटल क्लिनिक। दोस्तों आज आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि होगी टाइप्स ऑफ डेंटल सीमेंट्स। मतलब डेंटल सीमेंट्स के कितने प्रकार होते हैं जो हम मुंह में फिलिंग करते हैं, जो हम डेंटल फिलिंग करते हैं, वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आइए पहले हम जान लेते हैं कि ये डेंटल कैविटी, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कीड़ा लग जाना, ये क्या होता है और ये कैसे लग जाता है और ये कैसे आगे प्रोग्रेस करता है। तो दोस्तों डेंटल कैविटी होने की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में जो कैविटी है वो सिर्फ हमारे पिट एंड फिशर में ही लगती है, जिससे हमें कुछ तकलीफ़ नहीं होती, कुछ भी पता नहीं चलता है। पता जब चलता है जब हम डेंटिस्ट के पास जाके अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं और डेंटिस्ट बोलते हैं कि जी आपको दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और आप इसकी फिलिंग कराइए। दूसरी स्टेज होती है जिसमें जो डेंटल कैविटीज़ है वो थोड़ा सा प्रोग्रेस करती है। तो पेशेंट हमें ये बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांतों में या मेरे पीछे वाली जाड़ों में खाना पीना फंस जाता है। तो उस कंडीशन को हम स्टेज 2 कैविटी कहते हैं। और तीसरी स्टेज में ये कैविटी हमारे डेंटिन तक पहुंच जाती है, जो कि हमारे दांत की सेकंड लेयर होती है। अब इस कंडीशन में पेशेंट को ठंडा गरम या खट्टा मीठा या टूथ सेंसिटिविटी होने लग जाती है, या किसी स्टेज में खाना पीना फंसने की वजह से हल्का फुल्का दर्द भी हो जाता है। अगर इस स्टेज में भी हम दांत को फिलिंग कर दें तो आगे दांत में कोई दिक्कत नहीं आती है, दांत में पेन नहीं होता है। अब आते हैं हम फाइनल स्टेज के ऊपर डेंटल कैविटी की, जिसके अंदर हमें पेन भी हो जाता है, हमें दांतों में ठंडा गरम लगना भी ज़्यादा हो जाता है। और जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट कहता है जी अब इसमें फिलिंग नहीं हो पाएगा, अब इसमें हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह तो हो गई दांतों में कीड़ा लगने की स्टेजेस। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ डेंटल सीमेंट्स। दोस्तों इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और इसमें मैं आपको डेंटल सीमेंट्स के जो डॉक्टर क्या प्राइसिंग लेता है डेंटल सीमेंट फिलिंग करने के और इसकी कितनी एस्टिमेटेड लाइफ होती है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहली जो कैटेगरी होती है हमारी, वो होती है टेम्परेरी फिलिंग की। और ये वहाँ करी जाती है जहाँ कैविटी हमारे डेंटिन तक पहुँच जाती है या नर्व के बहुत क्लोज पहुँच जाती है। और ये इसलिए की जाती है ताकि ये चेक करने के लिए कि भाई फिलिंग करने के बाद पेशेंट को दांत में दर्द तो नहीं होगा। अब इसमें 2 तरीके का डेंटल सीमेंट आता है। ये होता है, पहला तो आता है जिंक ऑक्साइड फास्ट सेटिंग सीमेंट, जिसको हम पाउडर और लिक्विड आता है उसको मिक्स करके हम डेंटल कैविटी में फिल कर देते हैं। और एक आता है रेडीमेड डेंटल फिलिंग मटेरियल, जो कि बहुत कंपनीज़ का, बहुत ब्रांड का आता है। जैसे मैं अपने क्लिनिक पे ओराफिल जी का टेम्परेरी फिलिंग रेडीमेड यूज़ करता हूँ। और इस फिलिंग की जो मैक्सिमम लाइफ होती है दोस्तों, वो होती है 2 से 4 महीने।
डेंटिस्ट इसको सिर्फ 2 से 4 महीने के लिए ही फिलिंग करता है। आइए आप जानते हैं इस फिलिंग का प्राइस क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जैसे कि डेंटिस्ट की प्रैक्टिस होगी, डेंटिस्ट किस एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, वेदर ही इज़ अ BDS और MDS, तो उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग होती है। बट मैं आपको एक नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ जो मैं भी अपने क्लिनिक पे पेशेंट से लेता हूँ और नॉर्मल डेंटिस्ट भी लेते होंगे। तो ये टेम्परेरी फिलिंग्स जो होती हैं, इनका जो प्राइस होता है वो होता है 200 से 400 रुपये के बीच में। अब दोस्तों आइए आगे चलते हैं, जो कि हमारी सेटिंग कैटेगरी होती है, जो कि होती है सिल्वर एमलगम फिलिंग, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि दांतों में चांदी भर देना। तो दोस्तों, जो सिल्वर एमलगम फिलिंग होती है वो आजकल ट्रेंड में नहीं है और आजकल वो आउट ऑफ फैशन हो गई है, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है। क्यों, उसका मैं कारण बता देता हूँ। क्योंकि सिल्वर फिलिंग या चांदी करने के लिए हम उसमें जो लिक्विड यूज़ करते थे वो मरकरी यूज़ करते थे, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मरकरी हमारे शरीर के लिए डेंजरस होता है, पॉइजनियस होता है, और जिसको भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया है। कम से कम नहीं तो 3 से 4 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, डेंटल एमलगम आज से 5-7 साल पहले चला करती थी, लेकिन आज वो कल नहीं वो नहीं चलती है। तो दोस्तों, अब आते हैं डेंटल एमलगम का डॉक्टर डेंटिस्ट क्या चार्ज लिया करते थे। जब डेंटल फिलिंग ये डेंटल एमलगम करते थे डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पे, डेंटिस्ट अपने क्लिनिक पे, तो इसका क्या चार्ज लिया करते थे। तो दोस्तों, इसका जो चार्ज होता था वो अराउंड 500 से 700 के बीच में हुआ करता था। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी आ रही है वो आ रही है परमानेंट टूथ फिलिंग्स की, जो कि होती है GIC फिलिंग्स। और GIC फिलिंग्स को भी मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। एक आता है चाइनीज़ GIC, जो कि बहुत सारे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं और जिसकी नॉर्मल शेल्फ लाइफ होती है लगभग 2 से 4 साल के बीच में, और इसका जो फिलिंग कराने का ट्रीटमेंट का कॉस्ट आता है वो आता है लगभग 300 से 400 रुपये के बीच में। और उसके बाद जो अगला GIC आता है वो आता है, बहुत टाइप के आते हैं GIC, जैसे बहुत ब्रांड्स के आते हैं। जैसे मैं आपको कुछ ब्रांड का नाम बताना चाहता हूँ, जैसे डीटेक का रेस्टोरेटिव सीमेंट आता है, GIC सीमेंट आता है। उसके बाद प्रीमियम में चले जाओगे तो आपका शोफू का भी आता है, 3M का कैटेक मोलर आता है, GC का आता है, वोको का आता है, और भी कई ब्रांड का आता है, जिसकी हम नॉर्मल शेल्फ लाइफ बताते हैं लगभग 8 से 10 साल के बीच में। इन सब की जो टॉप के ब्रांड होते हैं, जो प्रीमियम ब्रांड होते हैं, इनकी जो डेंटल फिलिंग की शेल्फ लाइफ होती है वो 8 से 10 साल के बीच में होती है। अब आ जाते हैं हमारी फाइनल कैटेगरी के ऊपर, जो कि होती है लाइट क्योर फिलिंग, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में टूथ कलर फिलिंग भी कह देते हैं या कॉस्मेटिक फिलिंग भी कह देते हैं। तो दोस्तों, यह टूथ फिलिंग भी बहुत कंपनीज की आती हैं, बहुत ब्रांड्स की आती हैं। जैसे मैं कुछ ब्रांड्स का नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे 3M का आता है Z100, Z250, Z350, शोफू का आता है ब्यूटीफुल सेकंड करके, कुलजर का आता है, डेंसप्लाई का आता है, और भी बहुत सारे मटेरियल का आता है। और जो हम डेंटिस्ट इस
डेंटल फिलिंग की एस्टीमेट लाइफ बताते हैं, वो बताते हैं 10 साल प्लस, मतलब 10 साल प्लस या 10 साल ये फिलिंग आपकी चलेगी ही चलेगी। और कुछ डिपेंड ये भी करता है कि दांत की क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में हम दांत को भर रहे हैं, शेल्फ लाइफ उसके भी ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस डेंटल फिलिंग, कंपोजिट डेंटल फिलिंग या टूथ कलर डेंटल फिलिंग का क्या प्राइसिंग आता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है डॉक्टर की प्रैक्टिस के ऊपर और डॉक्टर क्या मटेरियल यूज़ कर रहा है, कौन से एरिया में बैठा है। बट मैं आपको एक नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ जो कि होती है 1200 से 1500 के बीच में, जो कि मैं खुद अपने डेंटल क्लिनिक पे भी 1500 कंपोजिट फिलिंग, लाइट क्योर फिलिंग का चार्ज करता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ आपका माइंडसेट खुला होगा, कुछ आपको एक मोटिवेशन मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो इन फ्यूचर आके डालते रहें और आपको देते रहें। तो दोस्तों अगर किसी भी भाई का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे संपर्क कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9350210615। और अगर किसी भी भाई को डेंटल फिलिंग करानी है, चोपड़ा डेंटल क्लिनिक पे आके डेंटल फिलिंग करानी है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है। तो दोस्तों आइए यह वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।